टास्क हुआ था, आखिरी जो टास्क हुआ था उसमें आपका माइंड बहुत वॉश किया था अरमान ने और कृतिका ने, तो क्या कहना चाहोगे आप किसकी तरफ हो? मेरी टीम थी, जो भी मेरी टीम थी, सना मकबूल, विशाल भाई, कटारिया भाई, हम लोग बैठते थे तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। मुझे प्राउड है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते थे। लेकिन आपने फिर उनकी सारी हकीकतें बोल दी कि आपके बारे में बातें करते हैं, आपने दोस्ती भी नहीं निभाई, कहीं ना कहीं ऐसा लगा। दोस्ती मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे ये बोला गया था, टास्क जब हुआ था, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी, टास्क सुन रही थी कि क्या टास्क है, वहाँ पे फिर टास्क जब खत्म होता है तो अरमान भाई, टास्क करने का टाइम आता है तो अरमान भाई बोलते हैं कि इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अरमान भाई मुझे ये बोले कि शिवानी, अगर तूने बुराई नहीं की तो तुरंत की तुरंत घर से बाहर हो जाएगी। तुझे, हमने कहा बुराई कैसे करनी, हमें तो पता ही नहीं, हमने ये भी बोला था। तब वो ये बोल रहे थे, तुम्हें इनकी पोल खोलनी है, तुम इन्होंने किस घर के बारे में क्या बोला है, क्या नहीं, तुमसे क्या बात की है। तो ये मैं थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे कि ये शायद यही बात होगी जो उन्होंने बोला। टास्क की बात करें कि हाँ, मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था। फिर जब बाद में पता चला तो हम सब तीनों लोग कैसे रो रहे थे, कैसे हम लोग एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे और फिर हम लोग एक दूसरे के चिपट के भी रो रहे थे। ये भी आप लोग देख सकते हैं। आपने बुराई जरूर की, आपने चलो वो टास्क को टास्क की तरह लिया, लेकिन मेजॉरिटी घर की आपको ही निकालना चाहती थी, जबकि मेजॉरिटी उस वक्त आपके साथ ही थी घर में कि हम आपके साथ है। क्या कहना चाहोगे? अब इसका क्या बोले कि अब ग्रुप में बैठते थे, अब उनको कुछ लगा होगा, इसलिए निकाल दिया। अब निकल गए तो अब उनकी हम बुराई क्या ही करें, वो मेरा ग्रुप था, मैं बुराई नहीं करूँगी। आप नहीं तो कौन निकलना चाहिए था? आप नहीं तो कौन? मेरी जगह पे कृतिका मलिक निकलनी चाहिए थी, क्योंकि वो क्या कर रही है, हम तो उनसे बहुत अच्छा कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, हंसा रहे थे सबको। आपको नहीं लगता कि कृतिका, आपको छोटा अखबार का किताब दिया गया है, आपको नहीं लगता कृतिका बड़ा अखबार है इस घर की? बिल्कुल, क्योंकि उनको इसलिए नहीं बोला जाता था। आप लोग सभी जानते हैं कि अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं। तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम पिघल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। अब जब उनकी पत्नी कुछ बोलती थी ना, तो तुरंत उसको ये समझ के दबा दिया जाता था कि अरे ये तो गोलू है, गोलू को तो ऐसे ही बोलना आता है, ये समझ के दबा दिया जाता था। जबकि वहाँ सबसे छोटे हम ही थे, सबसे छोटे थे और बात भी करते थे, सबको हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदतमीज का टैग भी शिवानी कुमारी को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन शिवानी, आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर जिस तरीके से आपसे ज्यादा झगड़े होते थे, आप उनकी चीजों को मना करते थे नहीं छूने का, फिर भी आप ऐसा देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए नया था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपके निकलने के बाद भी बीचिंग स्टार्ट रहती थी आपकी और सना मकबूल की दोस्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेपरेट करने की कोशिश की, दूरियां बनाने की कोशिश की गई थी। तो अभी रणवीर भी बीचिंग करते हैं सना मकबूल का, तो आपको क्या लगता है रणवीर कैसे है रियल लाइफ में, मतलब वहाँ पर जो उनका गेम प्लान है कैसा लगता है आपको? गेम प्लान अब जैसे को तैसा, क्योंकि वो बैठते हैं अरमान भैया के साथ। जब इतने 50 साल के आदमी हैं, वो उनके साथ बैठते हैं, उनकी दोनों की आपस में बहुत बनती जुलती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चाल पे वो भी चलेंगे। तो बस यही कहना चाहेंगे, अब जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कि मुझे तो नहीं लगता कि बस अरमान भाई क्या ही बोले उनके बारे में। मैम, आप बिग बॉस में विनर अभी किसे देख रहे हैं? टॉप 3 कंटेस्टेंट में किसे देखना चाह रहे हैं आप? टॉप 3 में मेरी टीम के 2 लोग बचे हैं, सना मकबूल और कटारिया भाई। बाद में टॉप 3 में नेजी भाई भी आनी चाहिए। दीपक जी के निकलने के बाद आप काफी नाराज हुए थे, तो मतलब काफी सैड हुए थे आप, तो आप उनके साथ अभी आगे कैसे कनेक्शन रखने वाले? दीपक भैया से मेरी बात हुई, निकलने के बाद तुरंत हम लोगों ने बात की। वो मुझे हौसला दे रहे थे, जैसे कि घर में ही दीपक भैया मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम बोलो, अपनी आवाज को मत दबाओ, तुम बोलो। वही मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि शिवानी तुम उस इलाके से आती, वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिस इलाके से आती है उसकी टोन ऐसी है, तुम उसको आवाज को लेके मुद्दा मत बनाओ। वो हमेशा बोलते थे, वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज्यादा। विनर किसे देखती हैं आप शिवानी? लास्ट क्वेश्चन। विनर मैं कटारिया भाई को देखती हूँ और
जो बस मुझे यही फील होता है कि वो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला सब कुछ। तो बस यही कहना चाहती हूँ, मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ। जो भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़े। शायद कभी बिग बॉस में जाने का बहुत सारी लड़कियां ऐसे मौका मिल जाए, तो वो जो भी मुझे देख रही है सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो सब लोग। मेरे पे जितना बन सकेगा, जितना भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा उन गरीब लड़कियों पे लगाऊंगी जो पढ़ नहीं पा रही हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, निजी भाई के साथ आपका ज़्यादा बना नहीं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने का ट्राई किया था लेकिन फिर भी आपका बॉन्ड नहीं बन पाया। जब आगे से मैं ही ट्राई कर रही थी, आगे से उनको वो लगता था ना कि शिवानी है, ना समझ है, इसको क्या, इसको ही इजी टारगेट बनाते हैं, सबसे बना के चलते हैं तो घर से नहीं बेघर होंगे। तो अगर सबसे के साथ वो खराब कर लेते तो अभी तो वो बाहर हो जाते, इसलिए वो भाई सुमड़ी में खेल रहे थे। थैंक यू थैंक यू। ये हटाना पड़ेगा। नहीं आगे ले लो, आगे ले लो। मैडम आराम से टेबल